प्रिया, संभव और अनंत भी अभी आंखें फाड़े रिद्धि को जाते देख रहे थे। दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये लड़की बोल क्या रही है? कभी कहती है संभव ने इसे गंदे इशारे किए, तो कभी कहती है कि रात हो गई। लगता है ज्यादा सोचने से इसके दिमाग पर असर पड़ा है। मैं आज रिद्धि के साथ ही रुक जाती हूँ। अनंत और संभव को समझा। प्रिया रिद्धि की ओर दौड़ पड़ी और जाकर उसकी स्कूटी की बैक सीट पर जम गई। रिद्धि और प्रिया रिद्धि के कमरे पर पहुंच गए थे। घर पहुंचकर रिद्धि बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। खाना भी उसने खुद ही प्रिया को बनाकर खिलाया। देर रात तक दोनों के बीच बातें होती रही और फिर प्रिया को नींद आ गई। देर रात प्रिया को एहसास हुआ वो अकेली बिस्तर पर लेटी है। नजर घुमाई तो रिद्धि कहीं नहीं दिखी। बिस्तर से नीचे उतरना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में नहीं, किसी जंगल जैसे स्थान पर है। प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कमरे से जंगल में कैसे और कब पहुंच गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी दूर जाकर देखा तो कुछ आदिवासी जैसे लोग दिखाई दिए। वे लोग कुछ अजीब सा नृत्य कर रहे थे। प्रिया को डर से पसीने छूटने लगे थे। जैसे ही वो उन आदिवासियों के नजदीक पहुंची, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। सिर्फ कुछ भयानक मूर्तियां वहां रखी दिखाई पड़ी। सभी मूर्तियों की आंखें ऐसे फटी थी जैसे अभी उन मूर्तियों में से कोई बाहर निकल आएगा। प्रिया का सर चकराने लगा था। कभी कमरा, कभी जंगल, कभी आदिवासी, कभी मूर्तियां। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? उसे अपने आसपास सब कुछ घूमता सा प्रतीत होने लगा था। अचानक उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुझे बलि चाहिए। प्रिया ने घबराकर इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। प्यास से उसका हलक सूखा जा रहा था। सर पकड़कर वो नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर पेड़ से उल्टा लटकी हुई रिद्धि पर पड़ी। रिद्धि के लंबे बाल हवा में लटक रहे थे। आंखें बाहर की ओर लटकी थी और चेहरे पर खून लगा हुआ था। रिद्धि को इस तरह से देखकर उसकी चीख निकल गई। एक झटके से वो उठ बैठी। उसने महसूस किया कि वो जंगल में नहीं बल्कि रिद्धि के कमरे में है और शायद वो एक सपना देख रही थी। लेकिन सचमुच वो पसीने से तरबतर थी और उसके कपड़ों में मिट्टी और पत्ते चिपके हुए थे। प्रिया की अभी तक डर से कपकपी छूट रही थी। घबरा कर वो लगातार चारों ओर देख रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि मकान की छत पर एक चेहरानुमा आकृति बनी हुई है। ऐसा लग रहा था कोई छत के अंदर से झांक कर उसे ही देख रहा हो। इतने सारे घरों को भूतिया शक्ति से छुटकारा दिलाने वाली लड़की जिसने अनेकों डरावनी घटना देखी थी, वो भी दहशत जिंदा हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग जो देख रहा है वो सब भ्रम है, एक छलावा है। किंतु ये कैसा भ्रम जाल था जिसमें वो उलझती जा रही थी। छत पर उभरी आकृति से डरकर वह बिस्तर से उतरी और कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने खुद को फिर से उसी सुनसान जंगल में पाया। प्रिया पागलों की तरह यहां से वहां दौड़ रही थी, लेकिन जैसे उस जंगल का कोई अंत ही नहीं था। भागते भागते वह थक गई थी। थक कर बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल खुद को वापस कमरे में पाया। बार बार यही क्रम चल रहा था। वह बाहर निकलने की कोशिश करती तो खुद को जंगल में पाती और थक कर बैठती तो वापस कमरे में पहुंच जाती। अचानक फिर से एक डरावनी ध्वनि सुनाई पड़ी, यहां से निकलना चाहती हो तो बलि देनी होगी। किसकी बलि? कैसी बलि? कौन है यहाँ? मुझसे क्या चाहते हो? जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे। वह चीखते हुए लगभग अपनी चेतना खोने को थी, तभी रिद्धि कमरे के अंदर आती है। बिखरे बाल, होठों से बेतरतीब बिखरी लाली। ऐसा लगता था जैसे होठों पर खून लगा हो। हमेशा काजल से सजी रहने वाली उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह लाल दिखाई पड़ रही थी। एक हाथ से प्रिया को उठाकर जमीन पर पटकते हुए उसने कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो रिद्धि की बलि देनी होगी, वरना ये मरेगी ही, तू भी नहीं बचेगी। देखो तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? कोई अतृप्त इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अपना दोस्त समझो, दुश्मन नहीं हूं मैं।
प्रिया ने खुद को संभालते हुए एक प्रयास किया। तुझे लगता है मैं कोई आत्मा हूँ? तू मेरी मदद करेगी? ना मेरे पास कोई शरीर था ना आत्मा, और जब शरीर ही नहीं तो इच्छाएं कहाँ से होंगी? अतृप्त आत्मा। तू मुझे तृप्त करेगी कैसे? मैं इस लोक का नहीं जो मुझे यहाँ की वस्तु से तृप्ति मिल जाए। ना मेरे पास शरीर है, ना आकार, ना रंग, ना रूप। प्रिया सहमी हुई थी। आंखों से आंसू भी बहते बहते सूख चुके थे। अपने ही दोस्त की बलि कैसे दे दूं, सोचकर ही उसे सिहरन हो रही थी। अचानक उसने खुद को वापस उस निर्जन वन में पाया और देखा कि रिद्धि एक कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर दौड़ती चली आ रही है। प्रिया घबरा गई और स्वयं के बचाव के लिए उसने रिद्धि को धक्का देकर एक और धकेल दिया। अचानक रिद्धि के चीख की आवाज सुनाई पड़ी। कुल्हाड़ी नीचे गिरी हुई थी और रिद्धि की गर्दन एक और लटकी थी। रिद्धि की गर्दन से खून का फवारा छूट रहा था। रिद्धि की ऐसी हालत देखकर प्रिया के होश गुम हो गए। क्या प्रिया ने वाकई अपने ही दोस्त रिद्धि को मार डाला है? ये कैसा छलावा है जिसमें फंस गई है प्रिया? क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा या फिर अभी ये भूल भुलैया और भी गहराएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें।